फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सार्ज था, जो कि एक आर्मी का कमांडर है। वो अपनी टीम के साथ एक जगह पर छुपा होता है क्योंकि शहर में ज़ोंबी वायरस फैला हुआ है और इसकी आधी टीम इसी वायरस की वजह से मर जाती है, जबकि बाकी की आधी टीम इस वजह से इन्फेक्टेड हो जाती है, यानी कि वो ज़ोंबी वायरस का शिकार बन गई है। इस वजह से सार्ज काफी गुस्से में और परेशानी में होता है। वो इसका जिम्मेदार अपने एक स्पाई को समझ रहा होता है। अब वो अपना गुस्सा निकालने के लिए उस स्पाई को मारने ही वाला होता है कि तभी उसका दूसरा ज़ोंबी सिपाही आ जाता है, जो उस सिपाही पर काट कर नोच भी खा जाता है। इसलिए अब सार्ज को मजबूरन शूट करके मारना ही पड़ता है। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ यहाँ से चला जाता है। रास्ते में इन्हें एक बस मिलती है। जब ये अंदर जाते हैं तो इन्हें कुछ लोग बैठे हुए मिलते हैं। सार्ज उनके पास जाकर पैसे देने को कहता है, लेकिन वो लोग पैसे देने से साफ साफ मना कर देते हैं। ये सुनकर सार्ज उन पर गन तान देता है तो वो लोग डर जाते हैं और मजबूरन उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर आता है एक आइलैंड पर, जहाँ पर हम एक बूढ़े आदमी पैट्रिक को देखते हैं, जो कि ज़ोंबी शूटर होता है। अब वो अपनी टीम के साथ ज़ोंबीज को चुन चुन कर शूट कर रहा होता है। पैट्रिक यहाँ से अपनी बेटी के पास जाता है। उसे अपने डैड का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ज़ोंबीज को कोई मारे। वो अपने डैड से पूछती है कि अगर मैं कभी ज़ोंबी बन गई तो क्या आप मुझे भी मार दोगे। पैट्रिक कोई जवाब नहीं देता है और अपनी टीम के साथ आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे मैसेज आता है कि एक घर में 2 बच्चे ज़ोंबी का शिकार हो गए हैं। पैट्रिक अपनी टीम के साथ उस घर में पहुंचता है। बच्चों की मॉम से कहता है कि उसे हमारे हवाले कर दो, लेकिन बच्चों की मॉम उसे देने से साफ मना कर देती है। यही नहीं बल्कि उन पर गन भी तान लेती है। ये देखकर पैट्रिक और उसकी टीम उस औरत पर ही शूट कर देती है, जिससे वो मौके पर ही मारी जाती है। उसका हस्बैंड जल्दी से आ जाता है और अपनी वाइफ की मौत पर बहुत रोने लगता है। अरे जालिमो, तुमने ये क्या कर दिया। लेकिन पैट्रिक को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो बिना जवाब दिए ऊपर जाने लगता है उसके कमरे में। लेकिन पैट्रिक उन बच्चों पर गोली नहीं चला पाता है, क्योंकि जाहिर है वो भी एक बाप है। वो अपनी टीम को उन दोनों बच्चों को मारने का कहता है, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं होती है और न ही वो आगे बढ़ पाते हैं। इतनी ही देर में पैट्रिक और उसकी टीम को रोकने के लिए एक गुंडा भी अपनी टीम के साथ आ जाता है। अब वो पैट्रिक और इसकी टीम को इन बच्चों को मारने से मना करता है और साथ ही यहाँ से जाने का कहता है। धमकाने लगता है कि ये काम तुम छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब पैट्रिक उस गुंडे की बात नहीं मानता है तो वो पैट्रिक और उसकी पूरी टीम को खत्म करने का सोचता है। इससे पहले ऐसा करता है, यहाँ पर पैट्रिक की बेटी आ जाती है कि ये मेरे डैड है, इन्हें मत मारो। अगर इन्हें सजा देनी है तो इन्हें आइलैंड से कहीं दूर भेज दो। अब पैट्रिक और उसकी टीम को इस आइलैंड को छोड़कर जाना ही पड़ता है। उधर दूसरी तरफ सार्ज की टीम ज़ोंबीज की फनी वीडियोस देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सार्ज आकर अपनी टीम से बात करने लगता है। थोड़ी देर बाद इन्हें जंगल में से कुछ आवाजें आने लगती हैं, इसलिए सार्ज अपनी टीम को अलर्ट होने का कहता है। ये लोग गन्स लेकर उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं। उन्हें ज़ोंबी समझकर सार्ज शूट करने ही वाला था, तभी वो सरेंडर कर लेते हैं। अब इन्हें एक छोटी उम्र का लड़का भी दिखता है जिस पर वो शूट करने वाले थे, लेकिन वो एकदम से बोल पड़ता है कि मुझे मत मारो, मैं इनके साथ नहीं मिला हुआ। इसलिए सार्ज उसे नहीं मारता है और ये उसे भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाते हैं। लड़का इन्हें एक जीप में लेकर जाता है जिसके अंदर एक लॉकर था। लॉकर में ढेर सारे पैसे होते हैं और इसकी चाबी सिर्फ लड़के के पास होती है। अब ये लोग किसी महफूज जगह पर जाने का फैसला करते हैं। जीप में बैठकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। लड़का इन्हें उसी आइलैंड के बारे में बताता है और पैट्रिक की वीडियो भी दिखाता है, जिसमें पैट्रिक बताता है कि ये आइलैंड सबसे ज्यादा महफूज जगह है। अगर यहाँ पर कोई आना चाहता है तो बिना सोचे यहाँ पर आ सकता है। ये देखकर सार्ज कहता है कि हम इसी आइलैंड पर जाएंगे, इसलिए इसकी टीम उसी तरफ निकल जाती है। जब वो लड़का सो रहा होता है तो सार्ज उसकी जेब से चाबी निकालकर अपने पास रख लेता है। ये लोग अब उस आइलैंड पर जाने के लिए समंदर किनारे शेल्टर में आ जाते हैं, जहाँ पर पैट्रिक अपनी टीम के साथ पहले ही रह रहा होता है। यहाँ पर पैट्रिक सार्ज से कहता है कि अगर तुम्हें आगे ही जाना है तो तुम्हें अपने सारे पैसे मुझे देने होंगे, लेकिन सार्ज पैसे साफ साफ देने से मना कर देते हैं। अब सार्ज को एक बड़ी शिप दिखा देती है। सार्ज की टीम का एक आदमी शिप तक पहुंचने के लिए जीप से सीधा पानी में छलांग लगा देता है। पानी में जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो पैट्रिक की टीम उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे उनके शॉट से बच जाता है। अभी वो एक मुसीबत से बचता ही है कि ऊपर से दूसरी मुसीबत आ जाती है और वो होता है ज़ोंबी, जो कि पानी में होता है और उसके करीब भी। तो अपनी जान बचाने के लिए ज़ोंबी उसकी उंगलियों को काट कर पानी में फेंक देता है।
अब वो तैरकर आखिरकार शिप में पहुंच ही जाता है। अब जो सिपाही शिप तक पहुंचा था वो शिप को लेकर किनारे पर आ जाता है। अब सार्ज और उसकी टीम जल्दी से उसके अंदर बैठ जाती है। पैट्रिक भी शिप में चढ़ने के लिए कूदता है मगर वो नीचे गिरने लगता है कि तभी उसे एक सिपाही लड़की बचा लेती है, शिप के अंदर कर लेती है। मदद करने पर पैट्रिक उसका शुक्रिया अदा करता है। कुछ देर सफर करने के बाद आखिरकार ये उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि उस गुंडे ने ज़ॉम्बीज़ को मारा नहीं है बल्कि उन्हें बांध के रखा हुआ है और उनसे अपने सारे काम करवा रहा होता है। अब ये लोग आगे थोड़ा बड़े ही थे कि गुंडे के दो आदमी इन्हें देख लेते हैं, इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। बदले में ये लोग भी उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। इस दौरान उस गुंडे के दोनों आदमी मारे जाते हैं। सार्ज और उसका एक आदमी भी जख्मी हो जाता है। पर सार्ज उठा और हंसते हुए अपने दोस्त को कहता है कि चलो आज हमें भी गोली लग गई। लेकिन इस बात पर उसका साथी कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि वो तो मौके पर ही मर चुका था। उसकी मौत पर सार्ज बहुत दुखी हो जाता है, वो पूरी तरह टूट जाता है। तभी घोड़े पर बैठी पैट्रिक की बेटी आती है जो कि अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। पैट्रिक को अब बहुत गुस्सा आ जाता है और सार्ज से कहता है कि अब मैं उस गुंडे को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरी बेटी की ज़ॉम्बी बनने की वजह वही है, क्योंकि अगर वो मुझे सारे ज़ॉम्बीज़ मारने की इजाजत देता तो कोई ज़ॉम्बी जिंदा न बचता और आज मेरी बेटी बिल्कुल ठीक होती। मैं अब उसे किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो कहता है कि अब मैं उसे मारने ही जाने वाला हूँ। गुंडा जो कि अपने घर में बैठा होता है, एक आदमी उसके पास आकर कहता है कि ज़ॉम्बीज़ कुछ भी नहीं खा रहे हैं, उन्हें इंसानों को खाना है। ये सुनकर गुंडा उस आदमी के साथ अपने पोल्ट्री फार्म पर जाता है जहाँ उसने अपने सभी जानवरों को रखा होता है। वो ज़ॉम्बीज़ को पीकर खाने को देता है, लेकिन हैरत ज़ॉम्बीज़ वो भी नहीं खा रहे थे। ये देखकर गुंडे को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो शूट करके इन ज़ॉम्बीज़ को ही मार देता है। फिर वो कहता है कि जाओ और ज़ॉम्बीज़ की बेटी को लेकर आओ, मुझे उस पर कुछ टेस्ट वगैरह करने हैं। सार्ज लड़के को लॉकर की चाबी देते हुए कहता है कि ये लो और यहाँ से भाग जाओ, इन पैसों से अच्छी जिंदगी जीना बेटा। जबकि सार्ज और पैट्रिक की टीम उसके सामने सरेंडर कर देते हैं। पैट्रिक देखते हैं कि गुंडे ने उसकी दूसरी बेटी को फार्म में जानवरों के साथ बांधा हुआ है। गुंडे ने वहाँ पर घोड़ों को भी छोड़ा होता है। तभी यहाँ पर जेनेट अपनी बहन को देखती है और वो बिना सोचे उसके पास जाने लगती है। उसे लग रहा होता है कि उसकी बहन ने उसे पहचान लिया है। जैसे ही वो करीब जाती है उसकी बहन उसके हाथ पर काट लेती है। कुछ देर बाद पैट्रिक मौका देकर अंदर आता है। वो गुंडे को कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारता हूँ, लेकिन कुछ वक्त मुझे अपनी बेटी के साथ गुजारना है, क्योंकि काटने की वजह से जेनेट भी जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाली थी। अब पैट्रिक जब जेनेट के पास जाने लगता है तो पीछे से गुंडा उस पर गोली चला देता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। पर जख्मी हालत में पैट्रिक गुंडे पर एक गोली चला ही देता है। तभी जेनेट की ज़ॉम्बी बहन घोड़े को खाने लगती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर जेनेट सार्ज को बताने जाती है कि ज़ॉम्बीज़ घोड़ों को खा सकते हैं, लेकिन तभी पैट्रिक जेनेट को पीछे से गोली मार देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी ये बेटी भी ज़ॉम्बी बन जाए। जबकि सार्ज अपनी पूरी टीम के साथ उस आइलैंड से निकल जाता है और आइलैंड पर गुंडा और पैट्रिक भी ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।